Hello and welcome back on yet another episode for Gusto with GD. Brought to you by Unified Brains in association with Passion Vista, your very own luxury, lifestyle and business channel. टूरिज्म पार्टनर गुजरात टूरिज्म। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जीडी सिंह और लेकर आ गया हूं एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में बातें करेंगे एंटरटेनमेंट की, और जहां बात होती है एंटरटेनमेंट की तो आइए मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हमारे आज के पहले एंटरटेनर, यानी हमारे आज के पहले गेस्ट। इन्हें मैं क्या कहूं, इनके बहुत सारे नाम हैं। क्या मैं इन्हें बुलाऊं एंटरटेनर, या मैं इन्हें बुलाऊं अपना भाई, या मैं कहूं ये हैं गुजरात के भाई भाई। लेट्स वेलकम वेरी टैलेंटेड मिस्टर अरविंद वेगड़ा। Hi friends, myself Arvind Vegra and today I'm in the show of GD Singh, that Gusto with GD. ये काफ़ी बढ़िया आइडिया था जब मुझे GD ने कॉल किया था एंड वी शेयर्ड दिस आइडिया अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ अ टॉक शो। सो तभी मैंने बता दिया था कि आई एम योर गेस्ट, अभी आप लिख लो। सो आई एम गोइंग टू कम इन योर शो एंड टुडे आई एम हियर इन द शो ऑफ Gusto with GD। और उनके साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने कलाकार कपल, जिनका काम ही उनकी पहचान है। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड अखिल मिश्रा, और उनके साथ हैं उनकी ब्यूटीफुल वाइफ सुजैन बार्नेट। नमस्कार, मैं हूं अखिल मिश्रा और मैं मुंबई से अहमदाबाद आया हूं। गस्टो विथ जीडी में अपीयर होने। अब यहाँ क्या होने वाला है ये मेरे लिए एक सस्पेंस है। जैसे जैसे ये सस्पेंस मेरे लिए खुलेगा आपको भी पता चलेगा। Hi, hello, namaste and guten Tag. मेरा नाम सुजाना बर्नर्ड है, मैं जर्मन एक्ट्रेस हूँ और मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ Gusto with GD. And this red sofa, I don't know yet. Will it be good? Will it not be? Tune in, find out. GD with Gusto. Gusto with GD. तो आइए शुरू करते हैं बातचीत आज के हमारे मेहमानों के साथ। तो अरविंद जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं आपके भाई भाई की वजह से। क्या है ये भाई भाई और क्या है ये सॉन्ग के पीछे की स्टोरी, दास्तां बताइए हमें। बहुत ही लंबी बात है, आपने मुझे 10 साल पीछे भेज दिया। एक्चुअली जो ये शुरुआत हुई थी 2010 से, जब मैं एक्चुअली एक टीवी शो था सनेडो करके, तो उन्होंने बताया कि वी आर कमिंग टू योर प्लेस एंड वी वुड लाइक टू शूट पूरा सनेडो जो है उसमें आप गरबा कैसे करते हैं हमें शूट करना है। तो मैंने बोला यार ये तो 10 साल हो गया, अब तो और कुछ नया लाइए, सनेडो कब तक चलेगा। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब मेरी टीम के साथ मैं बैठा हुआ था, जैमिंग चल रहा था, मैंने बोला यार कुछ नया करते हैं। सो वी पिक्ड अप अ सेम थिंग, भवाई जो फॉर्मेट है अपने यहाँ पे, जो डांस एंड ड्रामा का जो पिछले 400 सालों से चलता आ रहा है, तो हमने उसी को पिक किया कि भाई ये भला मोरी रामा का जो एक्ट होता है उसको हमने पिक किया और उसके ऊपर पूरा म्यूज़िकल हमने किया। हम लोग 15-20 मिनट वैसे ही बैठे थे हमारे म्यूजिशियंस के साथ में, और हमने पूरा एक नया क्रिएशंस किया जो भवाई को लेके उसका बेस बना के भवाई बात। हाँ, भवाई जो हम लोग बात करेंगे, आज की बात करेंगे, उसमें सटायर होगा, उसमें फ़न होगा, उसमें म्यूज़िक होगा, उसमें कुछ लोगों को एक अपने कहते हैं ना कि एक जो अंदर की जो आवाज़ है वो पब्लिक के सामने लाएंगे। दिस इज़ व्हाट द आइडिया इज। तो उसके बाद हमने 1 या 2 लाइन्स हमने बनाई और हमने बताया कि अब सनेडो बहुत ही हो, लेट्स हैव भाई भाई। तो हमने फर्स्ट टाइम प्ले किया 2010 में टीवी शो में, और कैमरा पर्सन्स भी डांस कर रहे थे वहाँ पे। जो क्रू एंड कास्ट एंड क्रू था वो तो कर ही रहे थे, उनको लगा बहुत मज़ा आ रहा है, हमें कुछ नई बात आ गई। एंड देन 1-1.5 साल के बाद पूरी प्रोडक्ट बन के बाहर आई भाई भाई भला मोरी रामा, जो हमने
फर्स्ट डे हमने जब लॉन्च किया, भादरवी पूनम जो अपने अंबाजी जो टेम्पल है वहाँ पर, जी। और फर्स्ट डे 1 घंटे में हमारी 10,000 सीडीज, तब तो सीडीज का जमाना था, हाँ। पूरी बिक चुकी है। और पब्लिक पूरे गुजरात में लोग लेके गए, क्योंकि वहाँ पे 25 लाख लोग Public थी। आते हैं वहाँ पर। तो एवरीडे डिमांड्स वो बढ़ते जा रहे हैं। increase होती रहती थी और लोगों को बहुत मज़ा आया। तो ये पूरा 2011 में हमने जब लॉन्च किया और लोगों को जुबान पे हमने लगा दिया भाई 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 भाई, इज बेसिकली ब्रदर वाली बात है। Absolutely. कि मैं और आप भाई भाई है तो हम लोग क्या बात करेंगे, भला मोरी रामा। ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज हम कोई भी बात होती है तो हम कहते हैं भगवान भलू करे, दिस इज व्हाट द आइडिया हुआ। और उसके बाद लोग वो कहते हैं अरविंद वेगड़ा के आगे लग चुका भाई भाई। इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जी सर। लेकिन बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों के दौर पे। सुजैन जी, आपके साथ, यू हेल फ्रॉम जर्मनी एंड नाउ क्वाइट सेटल हियर इन इंडिया, हाउ डू यू फील, व्हाट आर योर व्यूज एंड ओपिनियन? अभी तो ये यहाँ घर है, तो like everybody else, you have things that you like and things that you don't like. So it's a home now. बट यू एंजॉयिंग? आप enjoy कर रहे हैं आपके जीवन? यस। हाँ, तो मैं भी enjoy कर रही हूँ. क्या बात है, क्या बात है। आपको शादी किए इनके साथ 12 साल कंप्लीट होने वाले हैं, कैसा लगता है आप दोनों को आपस में अपना रिलेशनशिप? बहुत जल्दी हो गया ना, टाइम वाज फ्लाइंग. बीत गया बहुत फास्ट, बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है, पता ही नहीं चलता है कि हम लोग शादीशुदा हैं। अभी भी वही दोस्ती का फेस चल रहा है। कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हाउ डिड यू गॉट अट्रैक्टेड, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे ये मिलन हुआ? आप बताएं कि मैं बताऊं? आधा आधा. आधा। एक्चुअली मैं एक इंग्लिश प्ले कर रहा था और मैं चाहता था कि मैं उसमें किसी फॉरेनर को कास्ट करूं। अब वो मिले कहाँ, तो मैं जहाँ पे भी ऑडिशन के लिए जाता था या भी जो मेरे कास्टिंग के जो ऑडिशन वाले के दोस्त थे, मैं वहाँ पे अपना बोलता रहता था कि अगर कोई हो फॉरेनर तो बताना, अगर वो इंटरेस्टेड हो थिएटर करने में तो नंबर देना उनको और मुझे उनका नंबर देना। तो इस तरीके से एक जगह हम लोग दोनों ऑडिशन के लिए गए थे, एक साथ नहीं, लेकिन उनको बात याद थी तो उन्होंने मेरा नंबर इनको दिया और इनका नंबर मुझे दिया और हम लोगों ने कांटेक्ट किया। फिर हम लोगों ने प्ले की रीडिंग की, मैंने कास्टिंग किया, फिर हम लोग काम करने लगे। देन आई फाउंड दैट शी इज़ सो गुड एट एवरीथिंग कि वो धीरे धीरे, मैं डायरेक्टर था तो हम लोग फिर को डायरेक्टर हो गए। क्या बात है। And then she designed everything, costume, music also she designed. So वो इतना ज़्यादा मेंटली हम लोग रेपोर बन गया वो था। कहते हैं ना, दो क्रिएटिव Yes. दिमाग अगर मिलते हैं हाँ। तो मिलन अपने आप हो जाता है। Yeah, creative minds, you meet a lot of people you work well with. एब्सोल्यूट। But हम दोनों को ऐसी थी कि I was thinking and he was saying वो उल्टा. ओह। So he was talking about मुझे एक गाना चाहिए ये सीन के लिए. I said हाँ, एक सेकंड, ये गाना? He's like, तुमको कैसे पता है मुझे क्या चाहिए? मुझे ये गाना नहीं जानते, लेकिन फिर भी मुझे ये महसूस चाहिए, ये गाना के महसूस चाहिए। तो ऐसे हुआ, हम सुबह रात तक बातचीत किया, उसी तरह SMS भेजा, क्योंकि व्हाट्सएप या वगैरह नहीं तब तो नहीं था। When we were not together, we were exchanging ideas like that. Oh. Became a very strong friendship. So it was a friendship which turned out to be प्यार हो गया. हाँ। That typical. So ये प्यार हो गया, and then we were saying, दोस्तों के सामने और परिवार के सामने, actually we are a couple. अच्छा, पता चला. Good. Finally, because everybody knew except us. हाँ, हमें नहीं मालूम था वाकई में, उनको लग तो रहा आपके था। परिवार ने एक्सेप्ट कर लिया था? हाँ, ऐसी तो कोई बहुत एक्सेप्टेबिलिटी की तो कोई इशू नहीं आई? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। बिकॉज कई बार होता है ना कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको एक्सेप्टेबिलिटी इशू होता है। कभी ऐसा होता है कि यार आप तो फिरंगी दुल्हन ले आए हो, फिरंगी बहू ले आए हो। आपकी जर्नी की दास्तां जारी रखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अखिल जी, आपके साथ, आप मुंबई आए 1977 में और आपकी ये जर्नी शुरुआत हुई। बताएंगे आपकी शुरुआत एक्चुअल में हुई कहाँ से? एक्चुअली 75 में मैं जब कानपुर में था, मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था, तो मुझे कोई थिएटर में ले गया और मैं चाहता भी था करना,
तो 75 में कानपुर से थिएटर करना शुरू किया और फिर मेरा वो नशा एकदम 1 साल के ही अंदर बिल्कुल सर पे Set हो चढ़ गया। गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे एनएसडी जाना चाहिए। तो एनएसडी के लिए अप्लाई किया। फिर मैंने सोचा नहीं यार, अल्टीमेटली तो मुंबई ही जाना है। तो मैं मुंबई एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए पहुंच गया। और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा यार यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। ये कुछ ज़्यादा पैसे का मामला है, एक्टिंग वैक्टिंग कुछ है नहीं। तो मैंने वो छोड़ दिया और मैं जम के थिएटर करने लगा वहाँ पे। तो उसी एक्टिंग स्कूल ने मुझे बुला के टीचर अपॉइंट कर लिया। तो मैं आपको बताऊं कि एक्टिंग मैं इतनी नहीं समझता था, इतनी नहीं जानता था, लेकिन जब मुझे सिखानी पड़ी तो मैं सीखा कि जब आप टीचर बनते हैं तो आपको ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती उनको समझाने के लिए कि ये क्या होता है। तो आप पहले से एक्टर बनना चाहते थे या टीचर, वो तो या टीचर बनते बनते एक्टर बन गए? नहीं, एक्टर तो मैं था, हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं हूँ। अच्छा। जो मैं पीछे जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं बचपन में जब फुटपाथ पे चलता था तो वो सब करता रहता था जो मेरी एक्सरसाइजेज में था। ऑब्जर्व, ये जूता कैसे सी रहा है, ये रो क्यों रहा है, ये गाय क्या सोच रही होगी, ये बादल क्यों उड़ता है, ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो मुझे वहाँ बताई जाती हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन, तो वो था कहीं अंदर। तो इस तरह से ये करते रहे। फिर 81 में शशि जी ने पृथ्वी थिएटर खोला। वो बहुत बड़ी बात थी हिंदी थिएटर के लिए। और वहाँ से 1979 में खोला। वहाँ से मेरा थिएटर एकदम पीक पे गया। वो करते करते फिर 83 में हमने एक फिल्म भी बनाई धत्तेरी की। रवि बासवानी थे उसमें, और उस वक्त मेरी पहली पत्नी थी और मंजू मिश्रा। वो भी सीरियल मेरे साथ में जो भी रहता है सब एक्टिंग का ही रहता है। तो वो उसमें थी। उन्होंने भी बहुत सारे सीरियल्स किए थे, गुजर गई 97 में। वो फिल्म ठीक ठाक थी। फिर दूसरी ट्राई की, बड़ी फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर का मेन लीड था, राज किरण थे, शफी नामदार, सतीश शाह, मुनमुन सेन भी आने वाली थी, सब था। लेकिन वो कहीं फाइनेंसेस में उलझ के रह गई। मैं फिर से थिएटर में जम के चला गया। उसके बाद फिर 89 में मुझे ऑफ़र मिला बासु चटर्जी के एक सीरियल में जिसका नाम था भीम भवानी। भीम भवानी। उसमें अशोक कुमार दादा मुनि, उनके छोटे भाई अनूप कुमार और किशोर दा को भी करना था। 3 भाइयों की वो कॉमेडी थी, लेकिन वो किशोर दा 87 में गुजर गए और ये बना 89 में। तो ये 2 भाई ही रह गए। वो कमाल का एक्सपीरियंस था मेरा दादा मुनि के साथ। मैंने कहा यार, जो एनर्जी जो मुझे इस स्टूडियो में गस्टो विद जीडी, इतना गस्टो मेरे अंदर है, मेरी आवाज़ इतनी ऊंची होती नहीं, लेकिन यहाँ आके मैं ये इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। हम भी महसूस कर रहे हैं सर आपके साथ में बैठ के। और वही दादा मुनि के साथ फील हुआ। क्या बात क्योंकि एक शॉट में मैंने इम्प्रोवाइज किया कि वो एक सीढ़ी थी, तो वो पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आया, दौड़ना था, वो मेरे पीछे भाग रहे हैं और मैं आगे भाग रहा हूँ, और मैं बजाय इधर जाने के जहाँ जाना था मैं सीढ़ी पर चढ़ गया। मुझे नहीं पता था कि यार वो भाई साहब मेरे पीछे दौड़े। उस वक्त उनकी उम्र थी 78-79। वो दौड़ के लपक के आगे बढ़। अरे मैंने कहा यार ये क्या किया इन्होंने। अच्छा, उनको दमा भी था। और उसके बाद चढ़ तो वो गए ऊपर। उसके बाद उनका पंप 2-2 मिनट में चलता रहता। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो बोले, डायरेक्टर बोला दादा आप कहाँ चढ़ गए हो? बोले ये भागा तो मैं भी चल गया ऊपर। अरे मैंने कहा यार ये इनको कहीं कुछ हो ना जाए। तो रीटेक हुआ। तो नेक्स्ट टाइम मैं ऊपर नहीं चढ़ा। मैंने कहा इनको कहीं कुछ हो गया। तो भाई साहब वो नेक्स्ट टेक में मैं इधर गया, वो ऊपर चढ़ गए। मैंने कहा ये कमाल आदमी, मतलब गजब की एनर्जी है उस उम्र में भी। वो बड़ा इंस्पिरेशन था उनके साथ में। क्या नॉलेज उनकी। ही वॉज अ स्कूल। आई मीन ये लगा ही नहीं कि मैं इतने
बड़े स्टार के साथ में जितने बड़े लोग देखिए होते यही तो हैं, कहते हैं ना कि स्टोरीज अपने आप बन जाती हैं वक्त के साथ साथ। कलाकार की उम्र के कोई लेना देना ही नहीं है। बिकॉज मैं ये कहता हूँ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कलाकारी का हुनर और निखर के आता है। और आपके साथ ये बातचीत जारी रखेंगे। बढ़ते हैं अरविंद जी अब कुछ प्रश्नों के साथ आपके लिए। आप बहुत ही जाने माने टीवी रियलिटी शो का हिस्सा रहे हैं। आप बिग बॉस सीजन 9 में थे। कैसा रहा ये जर्नी? 2015 के अंदर आपने सबको हिला के रख दिया था। जैसे आपकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे, आई थिंक बिग बॉस के शो में भी उस टाइम पे उस दौरान आई वॉज जस्ट वॉचिंग यू। ओह माय गॉड। बिग बॉस का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मैंने कभी सोचा था, मैं कभी बिग बॉस फॉलो भी नहीं करता था, देखता भी नहीं था। मेरी बेटी देखती थी पर मैं कभी आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग बिग बॉस। यार ये मैं सोचा था क्या आ रहा है पता नहीं और मुझे वही रियलिटी शो का एक भाग बनने का मौका मिला। मैंने कभी इतना सीरियसली लिया नहीं था जब तक मैं बिग बॉस हाउस में कदम नहीं रखा। बट मेरे पास ऐसे ही जैसे बच्चन फ़ोन करते, मैं वो अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से, ऐसे ही मुझे वन फाइन डे कॉल आ गया और मैंने तो सोचा कोई प्रैंक कर रहा है, कोई अपनी ले रहा है, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। बट जैसे जैसे हमारी बातचीत चलती गई देर से नहीं, आई थॉट यार ये तो सीरियस है, सीरियस है। दे वांट मी टू इन द हाउस। तो और गुजरात से आज तक हाँ मेरे अलावा कोई कोई गुजरात नहीं। से नहीं जा पाया। कोई नहीं। तो मुझे लगा You चलो are ठीक the है, one सारे and only गुजराती लोग भाई, बच गए, तो सारे गुजराती लोग बच गए। मेरे बाद मैंने सबको नाम बोल दिया। पर मुझे सलमान खान ने बोला था यार गुजराती लोगों को मत लाओ यार यहाँ पर, ये लोग झगड़ा नहीं करते, टीआरपी नहीं देते हमें। तो बात ऐसे ही चल रही थी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है लेट्स ट्राई। तो मैं पहुंच गया वहाँ पे, उनसे बातचीत हुई, उनको बहुत मज़ा आया। उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा वाई आर यू कमिंग टू बिग बॉस। मैंने बोला मैं आना ही नहीं चाहता। मैंने कहा बोला मैं आ रहा हूँ। पर उन्होंने बताया एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, देखो मैं गुजराती हूँ, विन विन सिचुएशन, आपको भी फायदा होगा मुझे भी फायदा होगा। आहा। आपका फायदा ऐसा होगा कि गुजरात में जो गुजराती लोग गाँव में वहाँ पर नहीं देखते, वहाँ पर आपका भी टीआरपी मिलेगा आपको, और मुझे भी फ़ायदा होगा ऑफ कोर्स कि जैसे गुजरात से मैं बाहर निकल के पैन इंडिया या बाहर ओवरसीज़ में भी जाने का मौका मिलेगा। तो गुजराती ये सोचता है कि आपकी जो रीच है वो बढ़ेगी और आपकी भी रीच बढ़ेगी, मेरी भी रीच बढ़ेगी। सही बात है। तो ये डील बढ़िया रहेगा, ये आप कर सकते हो। तो उनको मज़ा आया कि नहीं यार ये बंदा धंधे की बात कर रहा है। तो दे सेड ओके, तो हम लोग करते। फिर अचानक से हुआ ऐसा कि नवरात्रि के फेस्टिवल से मेरे तो सारे बुकिंग्स हो चुके थे, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, टिकट्स तक छप चुके थे, बिकॉज सारे शोज थे। मुझे कनाडा भी जाना था। इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जी सर। तो सुजैन जी अगला प्रश्न आपके लिए। आपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया उम्दा कलाकारी की है, उनमें से कुछ जहां हमने आपको देखा है इन चक्रवर्तीन अशोक सम्राट एज क्वीन हलीना, और उसके अलावा अगर हम मैं बात करें तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों ही की जो जर्नी आपकी रही, इसके अंदर आपने जो किरदार निभाए उसके बारे में आपको प्रेरणा और आपको बहुत कुछ सीखना पड़ा होगा। कैसा रहा ये पूरा आपका दौर और कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? एक्चुअली ये हेलेना से पहले आई हैड अ ड्राई फेस। मेरे को बहुत बढ़िया काम नहीं मिला उसी टाइम में, एंड हमने सोचा अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। शायद ये फिरंगी बहू, फर्स्ट फिरंगी बहू, ये अभी अंत हो गया और क्या करना है। तो अचानक ये फ़ोन कॉल आया कॉन्टिलो से। हमें कॉन्टिलो के साथ खूब काम किया पहले। So they were coming with this character and it was so difficult. कितने लुक टेस्ट किया लाइन्स के साथ? 5-6 लुक टेस्ट किया, लाइन्स के साथ किया। और ये लाइन्स जैसे हम अभी बातचीत करें ना, बातचीत हो रही है नॉर्मली, ये करो वो करो ब्ला 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 ब्ला, ये सब ठीक है ना, लेकिन ये संस्कृताइज्ड हिंदी में थी। सो ये उसके बाद उसके पश्चात और ये षड्यंत्र और ये सब। और मैं 2015 तक ये शो शुरू होने से पहले आई डिडंट पे अटेंशन टू माय डिक्शन। आई डिड नॉट पे अटेंशन क्योंकि एक्सेंट, एवरीबडी वांटेड एक्सेंट। सो मैंने त या ये सब बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं था। आई डिडंट नो। लेकिन ये टीवी शो के लिए तो ये लिप सिंकिंग की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने मुझे डब किया, क्लैरिटी की वजह से, टाइम की वजह से, ज्वेलरी की काका की वजह से, या और अगर आप 12 घंटे शूट कर रहे हैं या 16 आवर्स 18 आवर्स, ये तो कोई टाइम नहीं है। लेकिन लिप सिंकिंग तो होना ही है, इट हैज़ टू मैच।
So that was quite बहुत जिम्मेदारी सौंप गए. It was just like over my head. तो आखिर मुझे बहुत मदद किया. He helped me a lot. He was क्योंकि स्क्रिप्ट सुबह सुबह आई, तो मेकअप, बाल और स्क्रिप्ट सब साथ साथ, क्योंकि वो बुला रहे हैं 1 घंटे के बाद. तो आपका अभी मैडम तक का शॉट रेडी है. सो आई वाज लाइक 6 महीने, कम से कम 6 महीने मुझे यहाँ भागना है, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए, नेगेटिव कैरेक्टर है, मैं नेगेटिव कैरेक्टर का भी नहीं किया. मुझे नहीं मालूम है ऑडियंस का रिएक्शन क्या है, शायद वो नहीं पसंद आए, अगर नफरत करते हो मुझसे, और ये इतना मुश्किल कैरेक्टर है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकते या. लेकिन फर्स्ट टेलीकास्ट से इतना प्यार मिला ऑडियंस के साइड से कि ये प्यार मुझे सस्टेन किया. ये प्यार की वजह से ये मैं पूरी यात्रा एंड तक सफल किया, कर पाए. और आखिर ये सारे स्क्रिप्ट्स लिख के दिया. ये अगर त है तो अंडरलाइन किया, अंडरलाइन किया, और सारे स्क्रिप्ट्स वो व्हाट्सएप में भी भेजा. सो आई वाज वॉकिंग अराउंड विद अ स्क्रिप्ट, एक्स्ट्रा बुक इन माय ईयर. आहा, चल रहा है आपका पीएचडी हिंदी में? ऐसे हाँ चल रहा है. काफी टफ रहा होगा आपके. या तो कम से कम 6 महीने बहुत मुश्किल थी. उसके बाद हल्का सा ये एक्टिंग की मजा भी आ गया, बिकॉज द कैरेक्टर वाज वेयर डू यू गेट टू बी सो evil and enjoy it so much. So I enjoyed that character a lot, and they tried to kill me 2 times, and they had to bring me back. Like they killed my character, and then they were like, नहीं अब ये नहीं हो गया, बिना विलन ये शो नहीं चलते हैं. So they brought me back, and so it तो was आपको a overall great team. ये पूरी टीम, मेरे दूसरे एक्टर्स जो भी थे, it was like a परिवार. बहुत बढ़िया. मतलब आपको ओवरऑल जो है काफी मजा आया ये सारे किरदार निभाने में. आखिर ने मेहनत बताया करके- आखिरी दिन रो मत ऐसे. अच्छा ठीक है, देखना है. And then मेकअप मैन एक्सिट के समय मुझसे नहीं होगा, चलो भागो यहाँ से. तो गाड़ी के अंदर बैठने के समय we were about to leave, मेरा डायरेक्टर आ गए, और ये he was running behind the car. He's like, we have a cake, come. Before Bollywood happened to you, what profession you were in Germany? मैं खूब काम किया, अलग अलग तरीके अलग काम किया, वो पैसे कमाने के लिए, क्योंकि एक्टिंग क्लासेस यू हैव टू पे, मुफ्त नहीं मिलेगा. सही बात. So I was doing everything. I was working in a tanning salon. I was a salesperson. I worked in a Christmas market. I worked in a hat factory, trade fair, teacher for German. ओहो. Like जो भी है, और ये 9 to 5 का काम नहीं हो सकता अगर एक्टिंग का चल रहा है ना. You have to find something वो बीच में घुस सकता है ना. Nice. कैसे करना है. और जो भी मैंने किया शुरू से, मैंने बहुत I was not happy, खुश नहीं थी कि ये काम करना है ना ट्रेड फेयर्स में. नहीं, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं होस्टेस नहीं हूँ, ये ऐसे बात किया. उसके बाद मैंने रियलाइज किया, नहीं, ये सारा अनुभव एक्टिंग का फायदा है. Whatever you are learning in every job, या ऐसे अखिल ने भी बताया, तो वो कॉफ़ी सर्व करना है, ये मैं ऐसे I'm doing like this, क्योंकि उसका फ़ायदा बाद में है, when we have to fake it, that it looks natural. Absolutely. So it was always बचपन से I wanted to be an actress, and सपना नहीं किया that I will be here. Now 15 years हो गया, क्या बात. and 19 movies and 25 TV shows and Wow. dance reality Wow. show and web series, and it's in different languages. अभी तक का जो डिस्कशन रहा है बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आए. लेकिन हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे एक फन फिल्ड एंटरटेनमेंट सेक्शन के साथ. लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक. तो पहुंच चुके हैं हम अब अपने तीसरे सेगमेंट में, और इस सेगमेंट का नाम है कभी हाँ कभी ना. तो जैसा नाम है वैसा ही हम आपसे कुछ कराएंगे. आज मैं आपसे पूछूंगा सवाल के होंगे 2 जवाब, या हाँ
और या ना, तो आपको एक प्ले कार्ड दिया गया है, आप लोग हाथ में ले लीजिए। तो शुरू करते हैं सवालों की बौछार। क्या आपने कभी स्कूल बंक किया है? आपने कभी नहीं किया, हमेशा आप स्टूडियस रहे। और मिश्रा जी, आपकी बात करते हैं, मतलब आप हमेशा बंक करने में आगे थे। नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभार। कभी कभार। ओके। आपने कभी अपने पार्टनर के फोन में ताका झाकी की है? मतलब Have you Peek, ever peek, checked peek, your peek. partner's phone? इनसिक्योरिटी थोड़ी थोड़ी होती है अभी भी। नहीं, अगर फोन कॉल्स आते हैं and then you ask नहीं me, नहीं, पीपी पीपी। अच्छा peeping. peeping, no sorry, Oh. गलत फहमी हो Good. गई। आपने करी? नो। नहीं, मेरा नहीं होता, इंडियन Have सिग्नल you- नहीं है इसके लिए। Have Your you wife will watch the phone. Sure. have you ever crashed a wedding? गेट क्रैश किया है? क्या? वेडिंग किसी की गेट क्रैश करी है बिन बुलाए मेहमान? किसी ने आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया है? क्या हुआ था आपके साथ? क्या ट्रोलिंग हुई थी? अभी भी चल रहा है कभी कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार को लेके, या कोई ना कोई कैरेक्टर के बारे में या फॉन्ट की वजह से, या लेकिन बहुत कम है। Okay. बहुत कम है, लेकिन ना नहीं बोल सकते। आपने कभी फ्लाइट मिस की है? Yes. क्या बात है, आपका रिकॉर्ड हमेशा 100/100 अभी तक तो अभी है। तक का। और आपकी कहाँ मिस हुई थी? सर मेरे 2 बार हो गई थी मिस। एक बार तो दिल्ली जाना था जब व्हेन आई वाज डूइंग जॉब, और सेकंड टाइम लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैं कनाडा जा रहा था तब एक्चुअली लंदन से फ्लाइट मिस हुई थी। इसी किस्से के ऊपर एक मैं अपना किस्सा शेयर करना चाहूंगा। हाँ। मेरी एक बार एक दिन में 3 फ्लाइट मिस हुई थी, अरे यार। एंड दैट वाज लाइक ए हैट्रिक। और मैं खुद अपने आप से परेशान था। और ये एपिसोड कुछ ऐसा है कि मैं श्रीलंका में था। श्रीलंका से अनाउंसमेंट हुई कि भाई आपकी फ्लाइट डिले है, तो वो फ्लाइट तो डिले हो गई। अब वो फ्लाइट डिले होने की वजह से मेरी जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो मिस हुई। मतलब जो पहली बार थी वो मेरी गलती नहीं थी। या अब जब वो मिस हो गई तो ऐसा है कि मैं बड़ा थका आ रहा था, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, अब कब बोर्डिंग होगी, क्या होगी। तो एयरपोर्ट पे ही बोर्डिंग पास निकाल करके एकदम गेट के बाहर मैं बैठा हुआ हूँ, और मैंने हाथ में खाने की प्लेट रखी है। खाना खाते खाते मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आँख खुली तो पता चला 4 बजे हैं, लेकिन वो 4 बज रहे थे शाम के, और मेरी फ्लाइट थी सुबह 4 बजे की। तो आप सोचिए 12 घंटे में आराम से भोजन खा के आनंद की नींद सो रहा था। सो दैट वाज माय सेकंड फ्लाइट व्हिच आई मिस्ड, एंड एट इवनिंग 4 o'clock, और उसके बाद में कोई कनेक्टिंग फ्लाइट ही नहीं थी। तो अब जो फ्लाइट थी वो थी रात में 9 बजे की। अब वो रात में 9 बजे की फ्लाइट, मैंने कहा अब 4 बजे 9 बजे, अब तो नींद भी पूरी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक है। अब क्या हुआ कि अब सिक्योरिटी चेक इन के लिए 3 घंटा पहले आपको अलाउ करते हैं, उससे पहले आपको अलाउ नहीं करते हैं। तो ये चक्रव्यूह के अंदर मैं फंस गया। और जब मैं वापस अपनी थर्ड करने गया, इतनी लंबी क्यू थी, पता नहीं क्या सिक्योरिटी चेक इन हो रहा था कि 3 घंटे मुझे सिक्योरिटी चेक इन की लाइन में रह गया, और वो भी फ्लाइट मिस। अरे बाप, मेरे केस में ऐसा हो गया और था। अल्टीमेटली You're scared of that. और अल्टीमेटली मुझे वहीं रात गुजारनी पड़ी, और सुबह की अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेकर के मैं वापस लैंड हुआ। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए, क्योंकि 3 फ्लाइट एक दिन में कोई मिस कर जाए, ये हो नहीं सकता। ये जीडीसी की हो सकते हैं। बहुत ट्रैवल किया है। मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि मैंने ना बोर्डिंग पास देखा ही नहीं। हाँ। मैंने तो खाली एकदम अच्छा ये 23 है ना, ओके ठीक है। तो मेरी जो सीट नंबर थी, मैंने मान लिया ये मेरा गेट नंबर है, मैं वहाँ जाके बैठ गया। वाह, फ्लाइट चली गई, उसके बाद साला ये टाइम हो गया, अभी तक मुझे कोई बुलाने नहीं आया, अभी फ्लाइट क्यों नहीं आई। जब जाके देखा हो तो उड़ चुकी थी और मैं यहीं पे बैठा हुआ था। चलिए, ऑन दिस नोट बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के साथ। किसी ने आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया है? मैं हूँ ही नहीं, थोड़ा तो मैं जाता ही नहीं। इंडस्ट्री पार्टी में खुद को लेफ्ट आउट फील किया है? कोई इंडस्ट्री की पार्टी हो रही है और आपको लेफ्ट आउट, आपको ऐसा लगा हो कि भैया मेरे को किसी ने हुआ है आपके नोटिस साथ? नहीं किया। Double yes. ओह, मेरा तो कभी नहीं
आपको लगता है ऐसा महसूस हुआ है बहुत बार? मैं महसूस नहीं है, सबूत है मेरे पास। ओह करते हैं हम लोग, कर देते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। अच्छा, तो ये बॉम्बे में अक्सर ऐसा होता है पार्टीज में? अब दूसरों का तो मुझे नहीं पता। डिड यू गो ऑन अ रोड ट्रिप? आप में से कोई भी रोड ट्रिप पे? या प्लान रोड ट्रिप। नो। 24 घंटे बिना नहाए आप में से कोई रहा हो? मैं सभी के पास कॉमन जवाब है। मेरा- Was that shooting or something? Yeah, of course. yes. Shooting. मेरा Of course, रिकॉर्ड because of work. मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता इस मामले में। अच्छा, बताइए फिर तो हो ही जाए। मैं तो मतलब नहा लूँ बड़ी बात है। मतलब जरूरत नहीं पड़ती या आलस की वजह से? अरे कौन जाए यार, मुझे पहले तो डेली था, लेकिन पता नहीं शायद लॉकडाउन में कुछ हो गया, मुझे नहीं मालूम। अब तो मैं चलो, बहुत ही अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हर आदमी की अपनी पर्सनालिटी है। सोचता रहता हूँ कि नहा लेना चाहिए। अरे छोड़ो यार। You have to add that you're washing yourself. हाँ वो Have you ever fought with someone on public? पब्लिक के सामने आपने कभी किसी के साथ में हाथापाई की है? मेरी औकात तो नहीं, लेकिन हाँ। क्या बात है, क्या बात है, आपने भी कर ली? हाँ मतलब कल ही फ्लाइट में एक साथ भीड़ पड़े, ओह, जबरदस्ती। अब क्या करें, सामने वाला अगर भिड़ जाए तो हम कहाँ तक बचेंगे। आपके साथ भी क्या हुआ था? अगर किसी ने मुझे अटैक कर रही है रास्ते पे, so somebody is coming or saying some inappropriate thing to me or whatever, यार। so और एक बार साउथ कोरिया में हुआ, तो आई डोंट नो, मे बी ही वॉज क्रेजी, पागल आदमी थी या मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं वहाँ खड़े थे और ही वॉज कमिंग छतरी के हाथ में मेरे ऊपर। मैंने बोला भागो भागो भागो। तो बस के अंदर घुस गई और मैं अंग्रेजी मैंने मदद, आई वाज लाइक प्लीज हेल्प मी, और किसी को मदद नहीं किया। उसके बाद मैं जर्मन में बात किया और अचानक में किसी ने मुझे मदद किया। पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, लेकिन अभी तक याद है। मैं तो पिट भी चुका हूँ। मतलब पीटा भी है? हाँ बहुत पिटा हूँ। मतलब मैं जिंदा कैसे बचा उस दिन, गलती मेरी नहीं थी। ओ या शूटिंग में। ओके, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हैव यू एवर लाइड टू एनी डायरेक्टर एंड स्किप्ड शूटिंग? झूठ बोल करके शूटिंग पे ना आना। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। सब लोग हमेशा सच सच बोलते हैं। नहीं, वो इतना जरूरी होता है मैंने ऐसा। झूठ बोला। अच्छा, and you have to say yes. हैं? हाँ, ओह सॉरी 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 सॉरी। तो आप तो मुझे भी झूठ बोल रहे हैं आज। नहीं, नहीं। अमूमन मैं बोलता नहीं, लेकिन एक बार मिस किया। कभी गलती से ट्रेन या बस चढ़ गए हो विदाउट टिकट? बिना टिकट तो जानबूझ के बैठे। जब कॉलेज में थे तो क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको टिकट लिए बिना जाना पड़ता है, बिकॉज आपको तो पॉकेट मनी भी बचानी पड़ती है सही बात पार्टी है। देने के लिए। तो मैंने वही काम किया दूसरे सिटी में, और ये पैकअप के बाद मेरे सिटी में मैं भूल गया, मेरे पास पास नहीं है। सिटी को स्विच किया, भूल गया। क्या आपने कभी मिली हुई गिफ्ट को रीगिफ्ट किया है? ये तो सब आदमी करते हैं। नहीं, अगर फायदा नहीं क्या है और मालूम- ज्यादातर क्या होता है ना कि भाई मुझे तो इतना पसंद नहीं आया, बट चलो रख लेते। नहीं, पर एक अच्छी के चीज है, multiple लेकिन चीजें हैं। शायद मेरे लिए नहीं है, तो काम किसी के और, लिए है तो- मुझे मालूम है ये मेरे दोस्त के लिए बिल्कुल सही है, तो मैं रख लूँ उनके लिए। बट यू नो, ये ऐसी कहावत है कि दिवाली की मिठाइयाँ तो अक्सर पास ऑन होती या रहती ये हैं। ना देखिए, मत किसी करो। का मुंह मीठा करने में तो अच्छी बातें होती है, और ऐसा हो जाता है कि ना मल्टीपल चीजें आपके पास आ जाती है। एक चीज है उससे आपका काम चल जाता है। यू हैव लाइक से मग है, वो 3-4 आ गए तो आपको करना क्या है? क्या बात, टू एनीवन एल्स। सही है। आपने किसी पे प्रैंक किया हो और या किसी ने आप पे प्रैंक किया हो? तो सारे प्रैंकस्टर हैं। नहीं, आपने भी किसको है। prank I was pranked. अच्छा, यू वर प्रैंक। आपने किया था? मैंने किया। किस पे किया था? अब वो नहीं, वो उनको मालूम पड़ जाएगा तो बड़े दुखी हो जाएंगे। इतना सीधा आदमी और ये कर सकता है। मतलब आपने आज तक उन्हें बताया नहीं? नो, ये बात हो गई 1977 में किया था मैंने।
मुंबई के प्लेटफॉर्म से। गुड पार्टनर तो आपके, हाँ पार्टनर तो ओके इन लोगों इनके साथ में नहीं प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के साथ में तो होती तो वहाँ सवाल ही नहीं जर्मनी आता। में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। जर्मनी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, यू कैन ओपनली। इतना भी लेकिन नहीं Chris है, Kids नहीं है, ऐसा तुम ही नहीं देना है, है, ऐसा नहीं पैक है ऐसे। ऐसे अच्छा यही वाले स्टाइल का, पक्का ना, जी। पक्का कंफर्म। बाकी दूसरा वाला ठीक नहीं लगता। दूसरा वाला ठीक नहीं, बाकी वो ट्राई तो कर ही सकते हैं। नहीं, वो फिर ये वो एक्स रेटेड शो नहीं नहीं, है। वो फिर लोग देखने लगते, घूरने लगते, वो फिर वो क्या जरूरत है आपको, मतलब किस चलिए। लिए? कभी किसी ने फेक आईडी बनाई हो और उसे यूज किया हो? वाह अरविंद जी, क्या क्या था? करें, था कुछ तो होगा ही, क्या करें हाँ। पब्लिक के सामने आप कुछ होगा। नया नया जब भी ये फेसबुक है, ऑर्कुट था पहले, हाँ हमारे जमाने में और कुछ हुआ ऑर्कुट करता से था। शुरुआत हुई थी, तब हमें पता नहीं था कि इतना क्या करना चाहिए, तो हम ये सोचते थे कि अरे यार मुझे तो यहाँ पर ऑर्कुट तो भी नहीं पता था। अच्छा मुझे तो किसी स्कूल वाले ने कहा कि तेरा ऑर्कुट अकाउंट नहीं है। मैंने कहा हाँ। ये क्या होता है भाई? मैंने कहा मारकुट तो सुना था, ये ऑर्कुट नहीं सुना था। तो ऑर्कुट पे पहले पहले ये फेक आईडी बनाना पड़ता था, फिर आपको पता नहीं है कि भाई ये सही है या नहीं है, जी सो स्टार्टेड विद फेक अकाउंट और ऑफ कोर्स क्या बात है। और इसी गेम को आगे बढ़ाएंगे एक और नए गेम फॉर्मेट के साथ। तो आइए अब खेलते हैं हमारी दूसरी गेम, और इस गेम में दिए जाएंगे आपको गाने, लेकिन गाने आपको गाने नहीं है, ये गाने को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ये है इसका ट्विस्ट, और इस गेम का नाम है इंग्लिश इंग्लिश। तो शुरू करते हैं अरविंद जी आपके साथ, और चेक करते हैं कितनी आती है आपको इंग्लिश। उससे अच्छा है गुजराती करवाइए सर। इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इंग्लिश को हम लोग ज्यादा पीते नहीं है। ट्राई करते। लेट्स सी। गाने के बोल हैं, दीदी तेरा देवर दीवाना, अच्छा हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। सिस्टर योर लवर मैड, अरे सिस्टर योर लवर इज मैड, ऑलवेज फीडिंग। चिड़ियों को दाना। चिड़ियों को दाना। अब इससे क्या करो? बर्ड। फीडिंग टू बर्ड, दैट्स ऑल आई कैन से। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक और, मेरे प्यार का राज जरा चखना, ओए मखना, ओए ओए मखना। मखना। प्लीज टेस्ट माय लव्स सीक्रेट्स, प्लीज टेस्ट लव माय सीक्रेट्स। ओ बटर बटर बटर। मैं भी मखना सोचा था, मखना का क्या तू मखना मैं चखना। बटर इज टू गुड। सुजैन जी आपके लिए, राजा को रानी से प्यार हो गया। Okay, the king loves the queen. राजा को रानी से प्यार हो हो गया। गया। अच्छा, the king fell in love with the queen. बहुत बढ़िया, बहुत ही जल्दी। मैं जर्मन में भी बता सकती हूँ, लेकिन ओह। किसी का फायदा नहीं है। कर सकते हैं हम, वो भी कर सकते हैं हम, हमको मजा आएगा। मैं चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, ओ चली मैं चली। What? Again? मैं चली Okay, I देखो प्यार की गली। Okay, I'm walking through the um, tiny road of love. गली छोटी है ना? ठीक ठाक, हाँ. बहुत क्लोज, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं अखिल जी आपके साथ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? The queen of my dreams, when will you come? You are already here. She's already there. क्या बात है, सभी ने बढ़िया जल्दी फटाफट से जवाब दे दिए। नेक्स्ट, सारी के फॉल सा कभी मैच किया है, कभी छोड़ दिया है, कभी कैच किया है। You are साड़ी के फॉल सा कभी कैच किया है,
कभी छोड़ के हो You have matched like a fall of a sari. Sometimes you have cut, sometimes you have left. क्या बात है, क्या बात है, एकदम अग्री, एकदम सही एकदम बढ़िया बढ़िया, सटीक आंसर, सटीक आंसर चल रहे सटीक हैं, उत्तर दिया। जबरदस्त, बहुत ही मजेदार। आई थिंक बहुत आनंद आया ये फन भरे, एंटरटेनमेंट भरे सेगमेंट 3 के साथ। इसी तरीके के एक और सेगमेंट को पेश करेंगे, लेकिन लगाएंगे वहां आग। लेकिन कब? ब्रेक के बाद। तो सुजैन जी, आपसे शुरुआत करते हैं हम ऑन फायर विद जीडी। क्वेश्चन का जवाब आपको देना है फास्ट फास्ट। ओके, शुरू करें? हाँ. तैयार हैं आप? No. What is the most useless talent you have? Punctuality. क्या बात है, इसका मतलब पंचुअलिटी आपको लगता है कि यूजलेस है? बहुत अच्छी बात है, आप नहीं, सब जगह टाइम पे पहुंच जाते हैं। Yeah, useless है क्योंकि लोग नहीं आते हैं उसी टाइम, वो टाइम दे अच्छा, रहे हैं, ये बात है। they always come later, Late. like 6 o'clock call time, I'm there at 6 o'clock, ना makeup man, ना makeup दादा, You know ना what? कोई भी, ना You know what, Suzanne? In India we call it Indian Standard Time. exactly. Describe Akhil ji in 3 words. Humorous, loving, big thinker, gets lost in his mind. What is the strangest thing you have ever eaten? Some baked worms in a market in South Korea. My God, I was thinking crocodile. Nee, Have you tried? like silkworms. My God. with a cover and How could you? आप ट्राई करेंगे? No, थोड़ा सा no, सर, बनता है ना, no way. वाइफ खिला रही है प्यार से। हाँ? आपने कभी ट्राई किया कुछ नहीं ऐसा? भाई, मैं तो देख के, if you don't know, हाँ एग्जैक्टली, देन I didn't know. I did not. उसके so बाद हो पता गया, चला. पता चला। उसके बाद पता चला. What is the one thing you own you wish you didn't? Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. जल्दी जल्दी, you got enough time to think. Say something. I'm blank. I'm Okay, sorry. moving on. What is one annoying habit of Akhil ji according to you? That getting lost in his mind and not being able to move on. He gets chipkoot on something and like आगे करो, छोड़ दो, don't be in it. And he's like gung 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 gung. Same. He sticks. He सुई sticks अटक जाती until the solution comes. Ah. Yeah, he will stick with it, and I'm not like that. I'm the opposite. That's why we fit. You get scared the most by? Turbulence on plane. Oh, so you don't like air turbulence? No, it's something You to do get with my scared. tummy. Name. Ah. My tummy doesn't like it. One brand name you are obsessed with? Brand name, like in clothes or makeup or Something, makeup, clothes, any brand which you love the most. Oh, food-wise, Theobroma. I love their whatever is there. I can eat anything. What do you observe first in men? Eyes. What is your best feature? My eyes. My smile. People see my smile. What challenge you can accept anytime? Acting challenge. Very nice, In wonderful. in any language. I think moving on now, अखिल जी आपकी बारी है। चलिए देखते हैं आप निकलते हो आगे या जीतती हैं सुजैन आपसे। तो अखिल जी शुरू करते हैं अगला प्रश्न। What would you choose? Island or mountains? Mountains. Where did you enjoy working more? TV or movies? Both. What was the last thing you ate before the show? Eclair. One thing you tolerate in Suzanne is? I don't have to tolerate anything about. Oh, come on. So you enjoy everything. Yeah. नहीं झूठ नहीं है.
बोल दो ना सर, नहीं नहीं कुछ नहीं, बता दो। कुछ भी नहीं है। हम में से कोई भी सुनेंगे ही नहीं सर, हम कान बंद सर करेंगे। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, बट शी इज सो परफेक्ट कि वो इतनी चीज़ों पे वो टॉलरेट करने की बात ही नहीं आती कहीं। What is the greatest achievement? ऑफ माइन, Yes. आई थिंक आई हैव येट टू अचीव समथिंग। Who was more biased with you, mother or father? मदर। हमेशा माँ का ही होता है लाड प्यार। What time did you go bed last night? 11:30 I think, yeah. What is the one item you could never live without? टूथब्रश। मुझे तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। अब आप दोनों ही ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, मेरे सवाल तो खत्म हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अरविंद जी के साथ। जी। What confuses you? ये करना है या नहीं करना है, जो लास्ट 99% के बाद 1% का जो रहता है ना, दैट इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग मी इन टेकिंग एनी डिसीजन। Islands or mountain? ऑफ कोर्स आइलैंड। पूछो क्यों तो पूछो। हाँ बताइए। अरे सर ऑलवेज मजा आता है आइलैंड पे तो माउंटेन पे वो फन नहीं मिलता जो आपको आइलैंड पे मिलता है। मतलब आइलैंड्स में ही माउंटेन ढूंढ लेते हैं आप, ऐसी बात है ना? भाई भाई कहने की बात है। मजा वही आता है फिर। What is your favorite sound? फ्लूट, आई ऑलवेज लव द साउंड ऑफ फ्लूट। यार बजाते हैं आप? नो, कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं? नहीं, आउट ऑफ मैं कैरी करता हूँ बड़ा सेंस। मैं मैरिड हूँ तो। What are your 3 weaknesses? मैं कंसिस्टेंसी, हेल्थ के बारे में या कोई चीज़ होती है मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू डू इट फॉर द लॉन्गर टाइम, सो मैं नहीं कर पाता। दिस इज़ द बिगेस्ट वीकनेस। सेकेंड वीकनेस, इट्स ऑलवेज आई एम मोर इमोशनल गाय, सो वो समटाइम्स इट्स ऑलवेज मुझे रोक लेता है कुछ काम करने से। दिस टू आई नो। एंड थर्ड मुझे याद नहीं है, लोगों को पता होगा। Rank these Gujarati actresses out of 5 based on their acting skills. 5 नाम बोलूंगा मैं। हाँ। दीक्षा जोशी, ओके जानकी बॉडीवाला, ओके किंजल राजपरिया, ओके श्रद्धा डांगर, ओके ईशा कंसारा। Okay, Diksha Joshi on top. Second is Shraddha. Third is Kinjal. Fourth is क्या नाम बताया ईशा। था? ईशा. And fifth is जो left out. दीक्षा, जानकी, किंजल। जानकी, yeah. Okay. Have you ever flirted with your fan on social media? They flirted to me. But you Not enjoy. me. I enjoyed. I always enjoyed. तो हमेशा लड़कियां होती हैं फैन फॉलोइंग में कि लड़के देखिए भी आते आईडी हैं? तो लड़कियों का ही होता है। हाँ। आईडीज जो होते हैं वो लड़कियों के, फिर पता नहीं पीछे कौन होता है। हाँ, मतलब आप तो आईडी से प्रेम करते हैं। ठीक है, आपको भी तो एंटरटेन होना है। सही बात या है। तो कभी कोई ऐसा वाक्य मतलब ऐसा कुछ हुआ हो जहां आपको याद आ गया हो, कुछ एक ऐसा इंसिडेंट? अब वो याद नहीं है, बट याद है पर बताना नहीं चाह रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। चलिए ये ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। 2 things that annoys you the most. एक तो कोई मुझे बहुत इंतज़ार करवाता जहाँ पर मैं टाइम पे पहुँच चुका हूँ, दैट एनॉयज मी मोस्ट। एंड सेकेंड इज़ मैं थोड़ा दिल से काम लेने वाला बंदा हूँ, जहाँ पर कोई मुझे दिमाग से काम करने के लिए आपको कोई उत्साहेगा तो आप थोड़ा गुस्सा हो जाता है। दिस इज द 2 थिंग्स। दिल से प्रेम है। Who is your secret crush from the industry? Oops. Only one name? So many names. अगर सीक्रेट है तो क्यों बताना है? क्यों बता रहा? Exactly. Thank you very much. Thank you. Have you ever crashed any movie premiere? किसी मूवी प्रीमियर में आप बिन बुलाए मेहमान बन के घुस गए? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। उल्टा डिसाइड करना पड़ता है, अब नहीं जा पाएंगे। दैट इज व्हाट द इशू। ज्यादा लिस्ट लंबी है आपकी तो वैसे भी क्या पता करें? है सर। ऐसे बिजनेस से बिलोंग करते हैं। शुक्र है ना सर, मैं तो ये कहूंगा कि भगवान आपको हमेशा बिजी रखे, खूब भर के काम दे। One Gujarati actor who should quit acting according to you. Oops. देखो सारे दोस्त हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा देयर आर सो मेनी पीपल, मेनली जो है ना सिंगर टर्न टू एक्टर, जो
धक्का मार के उनको ना एक्टर बना देते हैं कि भैया तू कर बिकॉज तू पॉपुलर है। उनको एक्टिंग सही में बताऊं उनको भी पता है कि नहीं आती है, फिर भी उनको वहाँ पे जाकर टिपिकल डांस करना पड़ता है। तो सारे के सारे सिंगर्स मेरे भाइयों प्लीज़ यार, अगर अपने काम का नहीं है तो उसको छोड़ दो। Yeah, call Akhil. एक्टिंग सीखे। बट जनरली क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, आप कितना भी आप पत्थर पे पानी डाल दो तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज वी मेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट। Yeah, आप उसको इसमें मोल्ड करना चाहोगे तो यू नेवर बी अ गुड एक्टर। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि बिकॉज यू डोंट गेट अ प्रॉपर फेस विद द यू नो फेस वैल्यू, सो व्हाट पीपल आर डूइंग, अच्छे सिंगर्स जो ऑलरेडी पॉपुलर है दे टर्न है, एक दो काफ़ी पॉपुलर हो चुके बट नॉट ऑल। तो वहाँ पर प्रॉब्लम है हमारे काफ़ी जो कमलेश भाई है। ये जर्मन एक की गलत फहमी है वहाँ बॉलीवुड के बारे में, that everybody singing the songs. उनको लगता है उनको लगता है they can sing. They're thinking like Shah Rukh Khan sings so well, and I'm like, Even Amir Khan tried, even Sanjay Dutt tried. एवरी टाइम इनफैक्ट ये तो Yeah. सारे ही वेस्टर्न कल्चर का है। मतलब मैं कहूँगा कि सारे वेस्टर्न लोग यही सोचते हैं कि बॉलीवुड में सिर्फ दो चीजें होती हैं, डांस और म्यूजिक, डांस और म्यूजिक, बट ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि हॉलीवुड में तो बॉलीवुड दे में आर बहुत कुछ सिंगिंग है। देमसेल्व्स। या देखिए कहानियों का सिलसिला किस तरीके से खत्म हो गया, पता ही नहीं चला ये यहाँ टाइम कैसे निकला। बट फिर भी मैं बताऊँ, आपने हमारा कहते हैं ना कि काफ़ी मज़ा लिया है आज थोड़ा। मुझे तो ये लेने दो। तो है। क्या बात है, कुछ क्या क्या हमने सब कुछ बता दिया, हमने सारी किताब के पन्ने खोल दिए, अब आपके भी तो कुछ खोले जाए। बट उससे पहले आपको ज़्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं देता हूँ। लेट्स हैव सम यू नो डांस स्टेप। लेट्स हैव, हो जाए। ठीक है, चलिए आइए खड़े हो जाइए। या देखिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है जिससे मैं फेमस हुआ था, वो आपको थोड़ा सिखाता हूँ। वैसे भी आप गुजरात से तो है ही, थोड़े तो आपको आते ही होंगे। थोड़े क्या, मुझे कुछ भी नहीं आता भाई। अरे चलिए तो थोड़ा देखिए, बहुत सिंपल है। हाँ, 1, ये पैर ऐसे जाएगा, 1 2 3 4, राइट। भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा। छोड़िए, आपसे नहीं होगा, मैं सुजैन को बुलाता हूँ। प्लीज कम, आप आ जाइए। आपको नहीं अच्छा किया आपने भी। इट्स वेरी सिंपल, राइट। इट्स 1 2 then 3 then 4 then 5 and 6। ओके, चलो वंस अगेन, राइट। भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा। भाई भाई, सी दिस लास्ट वन। भाई 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 भाई। वेरी ग्रेट, क्या बात है भाई, जमा दिया आपने, संग ने जमा दी। इन्होंने काफी क्विक सीख लिया। नहीं बट सीखना पड़ेगा आपके साथ में। मैं एक काम करता हूँ, आप मेरे को एक छोटा क्लास देने के लिए जरूर आना। देखिए जीडी भाई को सब ले लेना है, सारा लूट लेना है। आप अच्छा कर लेंगे मुझे पता है। इसी को तो बोलते हैं गस्टो विद जीडी। सोरठ कच्छ के झालावाड़ હોય उत्तर दक्षिण गुजरात, એટલે સોરઠ કચ્છ के झालावाड़ હોય उत्तर दक्षिण गुजरात। गस्तो विद जीडी कर से एक टॉक शो માં નવી શરૂઆત। ભાઈ ભાઈ से भाई भाई મજાનો છે શો આ ગસ્તો વિથ જીડી। મજા કરજો તમે પણ આ શોમાં વિથ જીડી से भाई भाई से भाई भाई। બહુ જ મજા આવી, अमेजिंग शो एंड इट्स गोइंग टू बी रॉकिंग। और आज नए दो दोस्तों से मुलाकात हुई, सुजैन एंड अखिल भाई, कि उनके साथ भी उनकी कहानियाँ सुन के बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू वंस अगेन टू जीडी भाई एंड इट्स गोइंग टू बी अ रॉक। बाय बाय, ओके, खुश हुआ।